हर घर में किसी ना किसी की खांसी घर की बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। आज हम कोशिश करेंगे सांस की कीमत समझने के लिए, थोड़े सीरियस थोड़े फनी तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सात्विक, लंग स्पेशलिस्ट, मैक्स शालीमार बाग। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूं जो हम सब फ्री में लेते हैं बिना सोचे समझे, सांस। जो हम सांस लेते हैं। आयरनी की बात ये देखिए कि जब तक ये फ्री में मिलती है तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते, और जब दिक्कत शुरू हो जाती है तब हम डॉक्टर साहब से कहते हैं कि सर प्लीज़ हमारी सांस को ठीक कर दीजिए, सांस को प्लीज़ थोड़ा सा, हमारी थोड़ी सी भी और तकलीफ अगर कम कर सकते तो कर दीजिए। रोज़ मैं जो अपनी ओपीडी में देखता हूँ मुझे काफ़ी तकलीफ होती है, बट ये रियलिटी है कि जब पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर बस हल्की सी खांसी है। और मैं सोचता हूँ कि दिल्ली में हल्की सी खांसी भी फुल टाइम जॉब बन चुकी है। रियलिटी ये है कि आज सबसे कॉमन सिम्टम है लगातार खांसी और सांस का फूलना। इसका क्या रीज़न है? आप अगर ध्यान से पढ़ें या ऑब्जर्व करें तो हर साल हर बार न्यूज़ में एक चीज़ बढ़ती है, PM 2.5 AQI। तो ये जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर जाके साइलेंटली डैमेज करते रहते हैं, बिना नॉक किए एंट्री ले लेते हैं, और फिर ये धीरे 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 अपना इन्फ्लेमेशन करते रहते हैं, जिस वजह से आपके फेफड़े के अंदर सूजन बनती रहती है। धीरे धीरे सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस की नलियों में जकड़न आना शुरू हो जाता है, सीटी जैसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। पेशेंट्स की तकलीफ इस तरह बढ़ती रहती है कि पेशेंट शुरू में जीना चढ़ना में तकलीफ़ महसूस करते हैं। उसके बाद इतनी तकलीफ हो जाती है पेशेंट्स को कि वो अपने उम्र के महिलाएं या पुरुषों के मुकाबले धीरे चलना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा तकलीफ बढ़ने पर इतना भी हो जाता है कि पेशेंट्स 100 मीटर भी नहीं चल पाते। और हद तो तब हो जाती है जब पेशेंट्स इतनी ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच जाते हैं कि अपने कपड़े पहनना, खाना खाना, अपने नॉर्मल डेली कोर्स तक नहीं कर पाते। तो अब क्या करें ऐसे अगर दिक्कत हो तो? सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो ऐसे वक्त पे हम क्या कर सकते हैं? इस पॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपने अंदर जाने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, स्टाइल वाला नहीं, सर्वाइवल वाला। तो सर्वाइवल वाले मास्क जो WHO या CDC रेकमेंड करता है, वो ये रेकमेंड करता है कि PM 2.5 पार्टिकल्स को रोकने के लिए N95, KN95 नाम के मास्क होते हैं। जो N95 या जो 95 इसमें लिखा होता है, वो कोशिश यही करते हैं कि जो 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स हैं उसको 95% एफिशिएंसी से उस मास्क के थ्रू पास होने से रोके, इसीलिए उनके आगे 95 लिखा होता है। इवन 99 नाम के भी मास्क आते हैं, बट वो यूजुअली ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जिनको होता है, किसी इंडस्ट्रीज़ में, किसी में केमिकल्स जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, खदानों में जहाँ पे पत्थर या फिर ईंटों को तोड़ा जाता है, या खदानों में से कोल या और ज़्यादा नेचुरल मिनरल्स निकाले जाते हैं, वहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ती है। या बायोसेफ्टी लेवल जैसे काम जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे वायरसेस का कुछ ट्रीटमेंट बनाई जा रही होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा चाहिए होता है। बट आम तौर पे नॉर्मल पब्लिक को N95 मास्क से बचाव मिल सकता है। दूसरी चीज़, मॉर्निंग वॉक को थोड़ा सा ब्रेक दें, स्पेशली जब आपका AQI बाहर का बहुत ज़्यादा हो। घर को सेफ जोन बनाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि घर के अंदर का AQI भी इंडोर एयर पॉल्यूशन का एक मार्कर होता है। जब आप अपने घर में चेक करिएगा कि जब भी आप घर में अपने खाना बनाते हैं या कोई छोक लगाते हैं या तंदूर, कभी कहीं पे ऐसा इस्तेमाल होता है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इंडोर एक पॉल्यूशन आज के टाइम में COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का एक मेजर कारण बन चुका है। स्पेशली जो लोग कहते हैं कि हमने आज तक कभी स्मोकिंग, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का कभी इस्तेमाल नहीं करा, तो उन लोगों को COPD ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जिन्होंने हमारे देश में या तो पहले कभी उपले जलाए हों, कोयला जलाया हो, या चूल्हे भट्टी में काम करा हो, उनको होता था। बट आज के टाइम में क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो चुका है, हमारा खाना बनाने के तरीक़ों में दिक्कत है, इस वजह से इंडोर एयर पॉल्यूशन के कारणों की वजह से भी हमारे को COPD नामक बीमारी हो रही है। इसीलिए घर को सेफ जोन बनाने का मतलब ये है कि आप अपने घर में ऐसी चीज़ें रखिए जो आपकी हवा को प्योरीफाई करे, और साथ में उस हवा में थोड़ी नमी रहे, जिससे जो भी अगर पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं। तो ऐसे में आप अपने घर में थोड़े ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं, स्पेशली गर्मी के टाइम पे।
दूसरा, आप साथ में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें हेपा फिल्टर्स हो और वो इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर ले और अपनी हवा को ठीक कर दे। फिर जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी बीमारी है या जिनको डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वो इनहेलर को इस्तेमाल करें, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत करिए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ये मिथ होती है कि हमें इनहेलर की आदत लग जाएगी, इस वजह से हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इससे एडिक्शन नहीं होती है, जबकि ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये प्रेगनेंसी में इवन छोटे से छोटे बच्चों में भी दिया जा सकता है नेबुलाइज फॉर्म में दवाई, और ये काफ़ी सेफ होती है क्योंकि ये आपके सिस्टमिक यानी कि खून के अंदर डायरेक्टली मेजॉरिटी मात्रा में नहीं जाती है। जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है केवल लंग्स के एयरवेज में ही काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको खांसी 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है तो गूगल मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए। चाहता हूँ कि आप हंसते हुए भी हेल्दी सांस लें। अगर आपने इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखा हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हेल्थ और ह्यूमन दोनों कंटेजियस होना चाहिए।